Hello, my dear and near students. I am here in front of you with a new topic. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बेस्ड अपॉन मेटालिक बॉन्डिंग। इससे पहली वीडियो में हमने डिटेल से मेटालिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया है। अब मेटल्स की कुछ खसूसियात होती है जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो दूसरे ग्रुप्स के या पीरियड्स के एलिमेंट्स में नहीं होती, विच आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। और ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मेटल्स के तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम उन प्रॉपर्टीज का तज़किरा करते हैं जो मेटालिक बॉन्डिंग की बुनियाद पर इनको मिले हैं। क्योंकि दूसरे एलिमेंट्स में मेटालिक बॉन्ड नहीं होता, उनमें आयोनिक होता है, कोवेलेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो लिहाजा मेटालिक बॉन्ड न होने की वजह से ये प्रॉपर्टीज उन कंपाउंड में नहीं है और मेटल एटम्स में मौजूद है। सो आते हैं टॉपिक की तरफ, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की वो खसूसियात बेस्ड अपॉन मेटालिक बॉन्डिंग जिसका इन्हिसार मेटालिक बॉन्ड के ऊपर होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मेटल्स की है मेलिएबिलिटी। मैं एक एक करके आपको पहले रीड करता हूं, इसके बाद एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता हूं। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, metals have high melting point values, they have high boiling point values, they have high electrical and thermal conductivities, they have metallic luster or they have shiny surfaces। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़े आपके सामने रीड किए, इनका इन्हिसार मेटालिक बॉन्ड के ऊपर है। सबसे पहले मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी को हम उर्दू में बोलते हैं वरक पजीरी, शीट फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। मेटल से शीट बनाई जाती है। जैसे हम खिड़की को देखते हैं, ये क्या होता है, जो डोर गेट आयरन का गेट होता है, उसको हम लेते हैं, उसकी मिसाल वो भी शीट से। और भी आयरन की या मेटल की बहुत सारी शीट्स होते हैं जिससे अलमीराज अलमारीज बनते हैं। ठीक है। What is malleability? The ability, the property of a metal or metals to be drawn into sheets when beaten or pressed in hard form। जब मेटल्स को गर्म किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है तो वो फैलते हैं, उसकी शीट बनाई जा सकती है। क्योंकि इसमें मेटालिक बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन सी है, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, वो फैल सकते हैं। मेटल न्यूक्लियाई भी एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, तो इनकी शीट बनाई जा सकती है। लेकिन शर्त यह है कि जब ये हार्ड फॉर्म में हो, कोल्ड फॉर्म में नहीं। तो जब मेटल को हम गर्म करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं या किसी चीज से मारते हैं, बीट करते हैं और वो शीट बनाती है, इस एबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। इसके अलावा आपने मेटल्स के बहुत सारे तार भी देखे होंगे। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। और हम कहते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल, ये तारपजीर होते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब है तारपजीरी, इसकी तार बनाई जा सकते हैं। जैसा कि बाइंडिंग वायर है, जिसके जरिए हम लोहे को बाइंड करते हैं, उनको बांधे रखते हैं, मटेरियल को बांधते हैं। द एबिलिटी आर प्रॉपर्टी of a metal to be drawn into wires when stretched खींचना in hard form। जब मेटल हार्ड फॉर्म में होते हैं, फिर उसको हम लेंथवाइज खींचते हैं मशीन के जरिए और उसकी तार बनाई जा सकती है। तो ये तार फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, इसको या तार पजीरी को, इस प्रॉपर्टी, इस एबिलिटी को डक्टिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा चूंकि मेटालिक बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन सी सारी न्यूक्लियाई को बाइंड करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़े रखते हैं, कीप टुगेदर करते हैं। तो इस स्ट्रांग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या वीकन करने के लिए ज्यादा हीट दरकार होती है। हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है।
अब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगर आपने एक मेटल को मेल्ट किया, पिघलाया, फिर आप उसको वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, एटम्स को वेपोराइज करते हैं और उसके दरमियान मेटालिक बॉन्ड कंप्लीटली तोड़ते हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा दरकार होगी, लिहाजा मेटल है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट मीन्स। इसके अलावा मेटल्स है वो हाई इलेक्ट्रिकल, बिजली से रिलेटेड है, थर्मल, थर्म्स मीन हीट, ये हीट से रिलेटेड है, कंडक्टिविटी। हम बोलते हैं कि मेटल्स हरारत और बिजली के अच्छे मौसल होते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं एक एंड को, तो ये हरारत हीट हॉट एंड से कोल्ड की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से, क्योंकि इनमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन सारे मेटल के बॉडी में हरकत कर सकते हैं। तो जब इस एरिया के इलेक्ट्रॉन गर्म हो जाते हैं तो वो अपना हीट दूसरों को मुंतकिल कर देते हैं और ये हीट की अच्छी मौसल है। इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। इस तरह ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी करते हैं, इससे करंट गुजर सकता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को करंट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सी में मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का हरकत होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो दैट्स व्हाई दे हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब आते हैं मेटालिक लस्टर। लस्टर मींस, मेटालिक लस्टर का मतलब है दाती चमक। दांत में मेटल में एक मखसूस चमक होता है, ये चमकीले होते हैं, लेकिन जब प्योर फॉर्म में होते हैं। क्यों? इसमें मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, इलेक्ट्रॉन सी वाले इलेक्ट्रॉन हरकत करते रहते हैं, उस वजह से इसमें चमक दमक रहता है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दे हैव शाइनी सरफेसेस। इसके जो सरफेस होते हैं, सतह होते हैं, वो चमकीले होते हैं, आई कैचिंग होते हैं, जाज़िबी नजर होते हैं, अच्छे लगते हैं नजर को। सो दीज वर द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स which were based on the metallic bonding. Thanks a lot for watching this video.